तो हम ये वीडियो इस माध्यम से शुरू कर रहे हैं, जो कि ये अष्टावक्र गीता से लिया गया है। और श्लोक ये बताता है, कथम ज्ञान वामनेति कथम मुक्ति भर्वयसति वैराग्य च कथम प्राप्त मेधदुभय मम प्रभो। सामान्य अर्थ इसका है जिज्ञासु। जिज्ञासु जनक गुरुवंदना करके आत्मज्ञान की लालसा में अष्टावक्र से विनयपूर्वक प्रश्न करते हैं, हे गुरुदेव, सच्चे ज्ञान की प्राप्त का सरल उपाय क्या है? राजा जनक अष्टावक्र मुनि जी से प्रश्न कर रहे हैं कि हे गुरु, आप मुझे बताइए कि सच्चे ज्ञान की प्राप्ति का सरल उपयोग क्या है। माने जो सच्चा ज्ञान है, जो सबसे ऊंचा, जो जिसको सबको साधना चाहिए, जो मुक्ति है, उसका एकदम सरल से सरल ज्ञान कौन सा है? मुक्ति के साधन कौन से हैं? इस भवसागर से परे कैसे उतरा जा सके और आसक्तियों को कैसे त्याग सके? आप इन प्रश्नों का उत्तर देकर मुझे कृतार्थ करें। राजा जनक का ये प्रश्न उन्हें बहुत ही व्यथित कर रहा था भीतर से। उन्होंने राजा जनक की पूरी बात सुनी और समझी और फिर मुस्कुराए और फिर बोले, मानव जीवन बड़े ही पुण्य प्रभावों से प्राप्त होता है और देवता भी मानव जीवन पाने की आकांक्षा रखते हैं, क्योंकि एकमात्र इसी योनि में पूर्ण मुक्ति मोक्ष का अवसर मिलता है। बुद्धि, विवेक और ध्यान से मनुष्य आत्मा के रहस्य को जानकर आवागमन से मुक्त हो जाता है। यहाँ पे आवागमन की बात हो रही है, मुक्ति मोक्ष की बात हो रही है। और एकमात्र एक ऐसा योनि है मनुष्य का जिसमें मुक्ति उसके हाथ में है कि वो मुक्ति पा सकता है। बाकी किसी योनि में किसी जीव जंतु को मुक्ति नहीं मिली है। वो न इस बारे में कल्पना कर, उसी प्रकृति का व्यवस्था में जी रहे हैं। और इस भवसागर से कैसे पार उतरा जाए? माने जो ये संसार है, जो इससे मैं जुड़ गया हूँ, जो इससे मैं आसक्त हो गया हूँ, इसके बिना मैं जी नहीं पा रहा हूँ और इसके बिना मैं जीना भी चाहता हूँ। मैं कहीं और जाना चाहता हूँ। जैसे कि हम लोगों के मन में अगर हम भोजन भी करते रहते हैं तो हमारा विचार भोजन भूख लगने से पहले हमें यही होता है कि भूख लगा है कि खाना खा लेते। लेकिन ज्यों ही हम भूख लगे खाना खाने बैठ जाते हैं, उसके बाद हमारा विचार वहाँ से तुरंत दौड़ने लगता है कि दूसरा चीज़ चाहिए। फिर हमारा खाने पे ध्यान नहीं रहता है। ऐसे भी जो भी चीज़ हम कार्य कर रहे हैं उसमें हमारा मन नहीं लगता है, हमारा मन उसमें होता ही नहीं, हम उसके साथ होते नहीं उस काम में। ये आदमी के ही साथ होता है कि वो जो कर रहा है वो कर नहीं रहा है। उसकी फिर अब चेतना, उसकी बुद्धि, उसकी जो तड़प है वो अब मांग रही है कुछ और, कि अब यहाँ तो वो चीज़ मिला ही नहीं जो चीज़ मुझे चाहिए, मुझे अब कुछ और चाहिए। वो जान ही नहीं पाता कि मुझे क्या चाहिए, इसलिए अब वो इससे आसक्त हो गया है कि इसको छोड़ना तो चाहता लेकिन इसको छोड़ नहीं पा रहा है। जिज्ञासु जनक विवेकपूर्ण साधक थे। जिज्ञासु जनक एक विवेकपूर्ण माने बहुत ही सूक्ष्मदर्शी थे, बहुत ही समझदार थे, जो समझने बूझने के लिए सच्चे गुरु के पास बैठ सकते थे। सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए विद्वानों की संगति करते थे। उनके बहुत ही गुण है, परंतु सच्चे गुरु के अभाव में ज्ञान विपाशा की तृप्ति अभी तक नहीं हो पाई। वेद एवं धर्म शास्त्रों के ज्ञान में क्षणिक शांति तो प्रतीत होती है, परंतु पूर्ण संतुष्टि नहीं। जो वो वेद धर्म ग्रंथ जैसी चीज़ें कुछ भी वो पढ़ते थे तो उनसे उनको थोड़ी सी शांति तो मिलती थी। जैसे हम ही किसी भी चीज़ मोटिवेशनल स्पीकर का जो वीडियो देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं,
तो कुछ पल के लिए तो ऐसे लगता कि हमारे प्रश्नों का समाधान मिल गया, हमारे जो दुखों का है वो निवारण मिल गया, हम बिल्कुल एकदम उस तत्काल शांत हो जाते हैं। होता ही है, कोई ऐसी बात कर दे जो हमारे से रिलेटेड होती है तो हम बिल्कुल एकदम शांत हो जाते हैं और हमें लगता है कि हमारा दुख सारा कट रहा है। लेकिन जो ही उस मोटिवेशनल स्पीकर जो बोले हैं वो सब जब दिमाग से उड़ जाता है तब फिर हम उसी गड्ढे में गिर जाते हैं जहाँ पे पहले थे, जिस वजह से हम संतुष्ट हुए थे वही संतुष्टि फिर हमारे दुख का कारण बन जाता है। तो वही ये बोल रहे हैं कि वेद शास्त्र जितने भी पढ़ते हैं उससे संतुष्टि तो थोड़ी बहुत मिलती है तत्कालिक, लेकिन निरंतर नहीं रहता है। परंतु पूर्ण संतुष्टि नहीं, सच्चा गुरु ही सच्चे ज्ञान का संप्रेषण कर सकता है। मुमुक्ष शिष्य तभी समर्पित होता है जब गुरु उसमें एकात्म हो जाता है, यही गुरुता की प्रवृत्ति है। शिष्य जब गुरु के पास बैठता है तो वो बिल्कुल ये भाव ही त्याग दे कि मैं शिष्य हूँ, वो बोल दे कि मैं अब गुरु के समर्पण में चला गया, अब मैं नहीं हूँ, अब जो गुरु आदेश दे, जो गुरु ज्ञान दे वो गुरुता की ही निशानी है, वही गुरु है। अगर मैं शिष्य हूँ, अगर मैं बैठ करके सुन रहा हूँ तो यानी कि वो दूसरा है जो सुना रहा है और मैं सुन रहा हूँ, मैंने उसका साक्षी होने का प्रमाण दे दिया कि मैं देख रहा हूँ, मैं ये सब ग्रहण कर लूँगा और फिर इसका उपयोग करके अपने जीवन में इस्तेमाल करूँगा। तो ऐसा नहीं है, गुरु जो शब्द बोलते हैं वो तुम पे लागू हो जाता है तुरंत। जनक को अभी तक ऐसे गुरु का अभाव था जो उन्हें अष्टावक्र के रूप में मिला। वे विनय भाव से ऐसे प्रश्न करते जो अभीष्ट है, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग, मुक्ति के साधक और वैराग्य प्राप्ति का योग। शिष्य को ज्ञात हो गया कि उसे सद्गुरु की प्राप्ति हो गई और अब उसके अंतर की समस्त जिज्ञासाओं का समाधान हो जाएगा। ज्ञान मुक्ति और वैराग्य को विस्तृत परिप्रेक्ष्य में जानने का शुभ समय आ गया। अभी तक जो जाना उसने तृप्ति नहीं दी। हम लोग जो कुछ भी ग्रहण करते हैं, जो कुछ भी सुनते हैं, समझते हैं, समाज में, परिवार में, किताबों से, दुनिया से जो कुछ भी समझते हैं, लेकिन फिर भी एक तड़प, एक बेचैनी बनी ही रहती है कि अभी भी कुछ है अधूरा, अभी भी कुछ मिला नहीं जो मिलना चाहिए था। इतने सारे ज्ञानों के भंडार जो हमारे विचारों में, मस्तिष्क में चलता रहता है, इनमें हम गुत्था गुत्थ नहीं कर पाते, एकदम बिल्कुल इसमें असमंजस जैसे रहते हैं, अनकम्फर्टेबल रहते हैं। हम इसमें डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन सा मार्ग मेरे लिए सही है। जानते तो सब हैं, लगता कि ये सही है वो गलत है, लेकिन फिर भी हम उस पर नहीं चल पाते हैं। तो ये सब जानकर भी मैं असंतुष्ट हूँ, अतृप्त हूँ। तृप्ति का मार्ग राजा जनक अष्टावक्र जी से पूछ रहे हैं कि मुझे वो ज्ञान बता दीजिए जो सबसे सरल है, सरल तरीके से मुझे समझा दीजिए कि जो कि एकदम बिल्कुल आँखों से भी दिखाई दे दे, मस्तिष्क से भी समझ आ जाए, ताकि मैं समझ सकूं कि क्या है। इसलिए भटक रहे थे और सौभाग्य हुआ कि अष्टावक्र जैसे महाज्ञानी आत्म विशारद का आमगन हुआ और सच्चे गुरु की खोज संपन्न हुई। गुरु पर शिष्य का असीम विश्वास हो गया तो कम शब्दों में ही सब सार समझ में आ जाता है। तत्व ज्ञान सहज नहीं प्राप्त होता है, पर अष्टावक्र जैसे आत्मज्ञानी के लिए यह कठिन नहीं। जनक सत्संगी रहे, विद्वान हैं, अतः प्रथम प्रश्न से ही गुरु को अपने प्रति उद्धार बना लिया। गुरु शिष्य के सजग हृदय का मन में समझ रहे थे। अष्टावक्र जी जो हैं राजा जनक के बिल्कुल विचारों को एकदम बिल्कुल मुस्कुराते हुए समझ रहे थे कि ये क्या बोल रहे हैं, इसका उत्तर मुझे क्या देना है। वो बिल्कुल उनके विचारों के पीछे पीछे चलते थे कि ये बोल रहे हैं, ये बोलेंगे, ये बोलेंगे, और वो मुस्कुरा रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं समझ रहा हूँ क्या बोल रहे हो क्या नहीं। गुरु शिष्य के हृदय को मर्म को समझ रहे थे। शिष्य की साधारण नहीं
उसे सांसारिक विषयों के ज्ञान की विपाशा नहीं है, वह तो उस परम सत्य को जानने हेतु व्याकुल है, जिसे जानने के बाद जन्म मरण के बंधन छूट जाते हैं। हमें लगता है कि हम ये जो जी रहे हैं और फिर मर जाएंगे, यही जन्म मरण का बंधन है। अरे नहीं, ये तो शरीर का जन्म मरण हो रहा है ना, ये हमारे शरीर का जन्म हो रहा है, हमारे शरीर का मृत्यु हो रहा है। लेकिन हम ये ये शरीर के मृत्यु और जन्म के जो बीच में जो घर्षण चल रहा है, जो एक बेचैनी बनी रहती है कि क्या करे क्या ना करे, कहाँ जाए कहाँ ना जाए, आखिर ये दुनिया क्या है, जगत क्या है, मैं कौन हूँ, वो कौन है, इनसे रिश्ता क्या है, रिश्ता कैसे रखना है, संबंध क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, ये सब सारे प्रश्न को घर्षण बन के ही हम जीते हैं। और हम नहीं जानते उस परम सत्य को, तो हम जी कैसे रहे हैं, इन्हीं घर्षण की वजह से कि मैं कौन हूँ, इससे सवाल नहीं पूछते तो भी जिए जा रहे हैं। मुझे किससे रिश्ता बनाना है, इससे भी नहीं पूछते हैं, फिर भी जिए करे जा रहे हैं। और ये सब करने के बावजूद हमें दुख मिलता है, और इसी दुख से मुक्ति चाहिए। जो परम सत्य को जान ले वही, ये दुख ही मृत्यु है कि बार बार तुम्हें दुख मिल रहा है, मृत्यु के समान ही दुख है कि तुम जहाँ जा रहे हो वहाँ चोट मिल रहा है, जहाँ जा रहे हो वहाँ चोट, वहाँ तुम मरे जा रहे हो, फिर दूसरे जगह जा रहे हो तो वहाँ भी तुमको भगाया जा रहा है, मारा जा रहा है। तो यही मृत्यु है कि यही जन्म मरण है जो बार बार हो रहा है। आखिर मैं हूँ कौन, इतने ठोकरें दर दर के क्यों खा रहा हूँ। अब किसी को ये लगेगा कि ठोकर खाने का मतलब ये है कि कोई उसे घर से भगा रहा है, नहीं, ये विचारों का खेल है। हमारे विचार उठ कहाँ से रहे हैं, गिर कहाँ रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, फिर कहाँ से आ रहे हैं, ये सब चीज़ों को लेकर वो परेशान थे और इन्हीं का जिज्ञासा कर रहे थे, इन्हीं से वो मुक्ति चाहते थे। अगर आदमी मर जाए उसके बाद मुक्ति मिले तो भोगने वाला कौन है, उसको अनुभव कौन करेगा। इसीलिए जीवन मुक्ति माने जीते जी मुक्ति चाहिए, मरने के बाद नहीं, मरने के बाद तो सब गया, उसके बाद ना कुछ है ना कुछ था। जीते जी मुक्ति चाहिए, इसके लिए अष्टावक्र जी बता रहे हैं इसका सूक्ष्म से सूक्ष्म दर्शन।